हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सबसे पहली बात तो एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ, ये इंडिकेटर्स बनाना और वगैरह जो मेहनत है इसके पीछे, ये इजी नहीं है मेरे लिए। ओके, क्योंकि कोडिंग करो पहली बात, तो फिर अलग अलग चीज़ें पे एप्लीकेबल करो। एक एक वीक तक ट्राई करो वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर लाइव ट्रेडिंग एक बार करके देखो। लाइव ट्रेडिंग मतलब एक्चुअल पैसे लगा के देखो, पेपर ट्रेडिंग नहीं, एक्चुअल में करके देखिए के बराबर से हो रहा है क्या, पैसा लगा है तो जा रहा है क्या। ये सब प्रॉफिट लॉस करने के बाद आपके लिए इंडिकेटर रेडी होता है। ठीक है, सो ये इंडिकेटर रेडी हो गया है। ये आपको यूज़ किसके ऊपर करना है, एकदम सिंपल है। 15 मिनट्स चार्ट के ऊपर एंड ओनली फॉर बैंक निफ्टी। बाकी आपको लगता है आप और किसी चार्ट या और टाइम फ्रेम पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन आपको अंदर के सेटिंग्स बदलने के बाद आप वो आपके एडजस्टमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 15 मिनट्स का जनरल सेटिंग्स मैंने ऑलरेडी लगा के रखा है, जैसे आप इंडिकेटर पे क्लिक करके प्रोवाइड हो जाएगा आपको वो। ठीक है, सो 15 मिनट्स का सेटअप ऑलरेडी है बैंक निफ्टी के लिए। तो आप जैसे इंडिकेटर पे क्लिक करते हो तो आपको डायरेक्टली वही प्रोवाइड हो जाता है। आपको कुछ सेटअप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 मिनट पे चार्ट पे जाते हो तो आपको चेंज करना पड़ेगा सेटिंग्स में जाके। वो आपको मैं पूरा सब कुछ अभी दिखाता हूँ डायरेक्ट चार्ट के ऊपर। ओके, सो प्लीज़ एंड तक वीडियोस देखिए, पूरा वीडियोस देखिए, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप भी मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए, यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। सो ये बेसिकली है कॉल एंड पुट बाय पावरफुल ट्रेडिंग, जो हमारा चैनल का नाम है। ठीक है, अभी हम मेजर क्या करते हैं इसके अंदर। मुझे सबसे पहले इसके सेटिंग्स में जाके एक सेकेंड इसकी लाइंस हम लोग ठीक कर लेते हैं एकदम, कि आपको मैं दिखा पाऊँ। एक सेकेंड। ओके, हम इस तरीके से अभी इसको टेम्पररी ठीक कर लेते हैं। ओके, सो ये जो वाइट ईएमए लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाइट ईएमए लाइन है इसके ऊपर, जो है 20 और सेकेंड है 100। ओके, हम इसके बेसिस पे ही जाएंगे, क्योंकि हम अज्यूम करेंगे कि हम जो भी ट्रेड्स लेंगे हम एटलीस्ट उसको 1 से 2 दिन पकड़ के चलेंगे फॉर बेटर प्रॉफिट्स। ओके, सो फॉर बेटर प्रॉफिट्स अगर हम ये ट्रेड पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है, हम पहला एग्जांपल आज जो आज तक चल रहा है उसका ले लेते हैं। ठीक है, अभी ये इंडिकेटर पहले काम किस तरीके से करता है। ओके, सबसे पहले तो जब भी ईएमए क्रॉस होगा, जैसे ये व्हाइट लाइन बेरिश जोन से बुलिश में आएगी, तब ये ग्रीन वर्टिकल लाइन क्रिएट करेगा। ओके, उसके बाद वापस जैसे नीचे आया तब ये एक हॉरिजॉन्टल वापस एक वर्टिकल लाइन रेड में क्रिएट करेगा। ओके, लेकिन इसे हम साइडवेज बेसिकली बोलते हैं, ना मार्केट ऊपर जा रहा है बराबर से, या तो ना नीचे जा रहा है। लेकिन जब हमको एक ग्रीन वापस से यहाँ पे मिला, जैसे क्रॉस ओवर हुआ वाइट का ऊपर के तरफ, ओके, तभी हमको एक कंफर्मेशन मिला है ग्रीन वर्टिकल लाइन से। ये जो बड़ा ग्रीन लाइन है उससे हमें कंफर्मेशन मिल चुका है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड पकड़ने की तैयारी में है। अभी वो आपके ऊपर है कि आपको यहाँ तक होल्ड करके रखना है, आपको यहाँ तक होल्ड करके रखना है, या आपको यहाँ तक होल्ड करके रखना है। ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, जितना होल्ड करके रखोगे उतना आपको फायदा होगा। ओके, आपको ट्रेंड भी समझ में आएगा कि क्या है एग्जैक्टली और किस तरीके से जा रहा है। सो पहली बात तो हम इसे वापस से हटा लेते हैं। एक सेकेंड। ओके, हम टारगेट रखते हैं कि जब तक हमें ये लाल जोन क्रिएट होके नहीं मिलेगा हम रुकेंगे। ओके, सो बेसिकली अगर समझो कि ये कॉल यहाँ पे आया ही नहीं और हमें ग्रीन जोन आ गया, तो हम अपनी ट्रेड उस चीज़ में नहीं लेंगे। ओके, अगर हमें कॉल ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो ही हम अपना ट्रेड पकड़ के लेंगे, क्योंकि कॉल ऑप्शन कैलकुलेट करता है बराबर से। ओके, कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स मार्केट में है। ये कभी कभी गलत भी हो सकता है, बाकी ये 100% श्योर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। कॉल आएगा तभी ही, बाकी आप ट्रेंड इसके थ्रू से पकड़ सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अगर कॉल ऑप्शन दिख गया है, आपको 2 से 3 कैंडल तक वेट करनी है। ठीक है, सेकेंड, आप चाहिए तो नॉर्मल इसके ऊपर कैंडल पे भी रह सकते हैं ये चीज के अंदर, या तो फिर आप हैकिनाशी कैंडल्स भी यूज कर सकते हैं। हैकिनाशी कैंडल्स एक ऐसी चीज है जो आपको एक कॉन्सेप्ट देगा कि आपको कब तक होल्ड करना है। जैसे मैंने कहा था, यहाँ तक होल्ड करना है, यहाँ तक होल्ड करना है, कि यहाँ तक होल्ड करना है, कि और ऊपर तक, एग्जाम्पल। ठीक है,
सो ये आपको हेकिनाशी में समझेगा। अगर आपको हेकिनाशी अभी भी समझ में नहीं आया हुआ है तो फिर आप जाके मेरा वीडियो देखिए जो हेकिनाशी पार्ट 1 पे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट जो आने वाला है। ठीक है, सो फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। तो हेकिनाशी पे हम रहेंगे। हम आपको एंट्री मानना है 3 से 4 कैंडल के बाद, मतलब आपको 24 नवंबर को 11 बजे कॉल दिख गया। ओके, उसके पहले ही आपको बुलिश जोन दिख गया था। लेकिन ये हमेशा श्योर नहीं होता है क्योंकि ईएमए क्रॉस ओवर्स बहुत होते हैं। ईएमए के क्रॉस ओवर होने के बाद 2 कैंडल जाने के बाद ये अपने को कंफर्मेशन देता है, लेकिन हम फिर भी और 3 कैंडल या 2 कैंडल रुकेंगे। तो हमको यहाँ पे हम 2 से 3 कैंडल रुके, हमारी एंट्री ये लाल छोटे से कैंडल पे होगी। ओके, लाल छोटे से कैंडल पे हमारी एंट्री होगी। ये जो यहाँ पे बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमको दिख गया बुलिश। ओके, ये ग्रीन लाइन के वजह से कि बुलिश ट्रेंड पकड़ रहे हैं। उसके बाद हमको मालूम पड़ गया कि बुलिश ही है। यहाँ पे कॉल आ गया, मतलब अपनी एंट्री बनती है, लेकिन हम 2 से 3 कैंडल रुक के करेंगे। मतलब ये 1, 2, 3 यहाँ पे एंट्री मारी या तो 4 कैंडल रुकी यहाँ पे। सो मैंने जो किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कुछ यहाँ पे एंट्री मारी थी और मैंने मेरे पोजीशन को कल ही एग्जिट किया था। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है बेरिश होगा मार्केट, और जो कि कल हुआ। मैं लाइव निफ्टी अपडेट्स भी देता हूँ, बैंक निफ्टी के ऊपर जो भी है वो भी आप मेरा प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं और आपको अपडेट मिलता रहेगा उस पर भी। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, उसके बाद मार्केट वापस से नीचे अगर ये माइनस में गया, हमने एंट्री मारी 43 पे, 43,690 पे समझिए। ओके, 690, 43,690 पे एंट्री मारी। अगर ये नीचे तक भी आया था मैक्सिमम, ओके, वो 43,569 तक आया था। सो आपको टेंशन नहीं लेना है 5-6 हज़ार या 10-12 हज़ार माइनस में देख के। आपको बेफिक्र होकर रुकना है, क्योंकि आपको यहाँ पे अगर कॉल आया है तो ये आपको प्रॉफिट दिलवा के ही छोड़ेगा। ओके, कोई कोई रेयर रेयर केस सिनेरियो में ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको एक स्टॉप लॉस डायरेक्टली 43,500 या तो 43,550 या 600 पे लगा के रख सकते हैं आप, लेकिन ज्यादा मत लगाइएगा। ठीक है, मतलब कम मत लगाइएगा। आप इधर कुछ स्टॉप लॉस लगा लिए होगे तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, मार्केट और नीचे जाएगा, फिर जो बूस्ट लेगा वो आपको शायद से मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है मार्केट में। ओके, सो यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन आ गया। पहला कंफर्मेशन ये था हमारे लिए, लेकिन हम इसके बिना इसके ऊपर एंट्री नहीं मारेंगे। कॉल पे एंट्री मारेंगे 2 कैंडल आने के बाद या 3 से 4 कैंडल आने के बाद एंट्री मारेंगे। उसके बाद मार्केट जिस तरीके से जा रहा है हम जाने लेंगे। वापस यहाँ पे लाल आया है, टेंशन लेना नहीं है, ये अपना एक अप ट्रेंड बना लेगा अच्छे से। अभी आप नोटिस करिए 43,690 पे एंट्री मारी थी, 44,750 तक ये गया था, 44,750 तक। ठीक है, 760 तक, 44,760 तक गया। उसके बाद वापस से ये नीचे आया 44,309 तक। ठीक है, तो अभी हमको लगा होगा यार हमने बहुत बड़ा मिस्टेक और लॉस कर लिया, जो मुझे खुद को पर्सनली लगा था। और हमको फिर भी वेट करना है। ओके, क्योंकि हमें कुछ लाल जोन आया नहीं है। हम लाल जोन के लिए रुके कि बेरिश जोन जैसे हमको दिखाई देगा हम एग्जिट मार लेंगे अपना ट्रेड, लेकिन नहीं आया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात भी आपको कहना था, अगर आप ये चीज एप्लीकेबल कर रहे हो और इससे यूज कर रहे हो आप, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपका एक्सपायरी जो है बैंक निफ्टी का वो एक 3 से 4 हफ्ते का लीजिए। ठीक है, क्योंकि जितना लॉन्ग होल्ड करना सीखेंगे ना आप, उतना आपको लॉन्ग प्रॉफिट्स आएगा। ठीक है, लॉन्ग प्रॉफिट्स मतलब आप खुद देखिए, 43,690 पे एंट्री मारने वाले को 30 तारीख मॉर्निंग में 44,771 मिलने वाला था। 44,771। ओके, ये आपके ऊपर है कि आपको यहाँ पे एग्जिट करना है कि नहीं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जब तक लाल ना आए तब तक एग्जिट ना करिए, जब ये कॉल की बात है तो। ओके, फिर नीचे गया मार्केट, हम फिर भी होल्ड करके रखे। ओके, वापस से बता रहा हूँ, यहाँ पे हम 24 नवंबर पे थे। आज जो डेट थी वो है 38 नवंबर। ओके, 38 नवंबर, 6 दिन अपना निकल गया, एक हफ्ता। हमको अभी भी लाल जोन आया नहीं है। हम डायरेक्ट 4 दिसंबर में आ गए। 4 दिसंबर में हमको उसका पीक मिल गया। ओके, ये लगा है ये सबसे टॉप है, लेकिन ऐसा नहीं था। साइडवेज जाके हमारा ये तीसरा हफ्ता लगभग शुरू हो गया। तीसरे हफ्ते के बाद हमारा जो एक्सपायरी, हम 4 हफ्ते का अगर समझो लेते हैं ना, तो फास्ट निकलने लगता है अपना एक्सपायरी। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि तीसरे हफ्ते में हमेशा एग्जिट मार देना चाहिए। मैंने एग्जिट इधर ही मार दिया था मॉर्निंग में। ओके, नहीं, मैंने एग्जिट मारा था, आपको दिखाता हूँ, सॉरी, एक सेकेंड।
मैंने एग्जिट मारा था 60 7 किधर है, यस 11 बजे, सॉरी 7 दिसंबर को 11 बजे मैंने एग्जिट मारा था 46,820 लेके। 46,820 लेके मैंने एग्जिट मार दिया है। अभी मैं कोई फिलहाल ट्रेड में नहीं हूँ। फिर मार्केट ने तो काफ़ी अच्छा दिखाया अपना। उसके बाद मार्केट अभी एक बड़ा क्रॉस ओवर पे रेडी है। ये क्रॉस ओवर मतलब एक लाल जोन। ओके, उसके बाद हम रुकेंगे पुट के लिए। पुट आएगा तभी हम सेल एंट्री मार लेंगे सेल के। ओके, सेल मतलब हम मार्केट नीचे जाएगा। सो अभी हम आ जाते हैं दूसरे एग्जांपल पे। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो, ओके, तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए, मैं क्लियर करवा लूंगा। ये बेस्ट सेटिंग है 15 मिनट्स का इनबिल्ट। आप जैसे इंडिकेटर यहाँ पे आपको आके सर्च करना है। ओके, जैसे आप ये खोलेंगे आपको यहाँ पे लिखना है सिर्फ कॉल एंड, ये आपको मिल जाएगा सबसे पहले पे ही। कॉल एंड पुट बाय पावरफुल ट्रेडिंग, मेरा नाम हरमज इंजीनियर, और अभी 31 यूजर्स है फिलहाल। यूजर्स का प्यार आज ही मैंने रिलीज किया और यूजर्स का प्यार काफी अच्छा हमको मिला हुआ है इस पे भी। यहाँ पे कंटिन्यूसली, इनफेक्ट अभी ये टाइम पे भी लोग इंडिकेटर को अपने चार्ट पे एप्लीकेबल करके यूज कर रहे हैं कंटिन्यूसली, अगर आप देख पा रहे होगे तो। सो ये इस तरीके से एग्जैक्ट जाता है, ये पूरा उससे ही भरा हुआ है। सो एनीवेज, अभी हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक ऐसे सिनेरियो में जहां पे हमें क्या नुकसान हो सकता है या कितना फायदा हो सकता है। ठीक है, अभी हमें लाल जोन तो यहाँ पे ही दिख गया था। हम फिर भी रुकेंगे जब तक पुट ना है। पुट हमको मिला डायरेक्ट यहाँ पे, सेल प्रेशर पूरा कंफर्म होने के बाद हमको यहाँ पे पुट मिला। हमने उसके 3 कैंडल के बाद समझ लो यहाँ पे एंट्री मार ली। ओके, जो कि था 43,679। मार्केट अपना एक यहाँ तक डाउन ट्रेंड बनाया, फिर भी हमको लगता है जब तक ग्रीन ना है हम निकालेंगे नहीं। लेकिन हमें ग्रीन जोन मिला कुछ ये पॉइंट पे, जो कि था 43,627। अभी ये हो गया हमारे लिए एक कभी कभार वाला समस्या जो आ जाता है। ठीक है, 43,764 पे हम इतने दिन रुके, उसके बाद हमको मिला यहाँ पे। यहाँ पे फिर भी दिन बहुत बढ़ गए। 24 को हमें ये मिला, 24 नवंबर को। और हमको ये पुट का साइन आ गया था 17 नवंबर को। ठीक है, 100 पॉइंट फिर भी आप ऐसे टाइम पे भी लेके निकले, मतलब आप नुकसान में नहीं निकले, प्रॉफिट में ही निकले। अगर आप यहाँ पे निकाल दिए होते थे 43,483, तो आपको 150 पॉइंट का फायदा होता था, साथ में थोड़ा आपका टाइमिंग भी इसमें बच जाता था। लेकिन उसके बाद आप बिना ट्रेड के ही होते थे। ये एक रेयर केस सिनेरियो है जहां पे आपको शायद तक थोड़ा नुकसान हो सकता है। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते कॉल का वापस से। ग्रीन जोन आया, ग्रीन जोन के बनने के 2 कैंडल के बाद ही हमें पावर मिल गया। ओके, हम उसके बाद रुकेंगे। अभी हैकिनाशी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हैकिनाशी में आपको दिख जाएगा यहाँ पे लाल है। जैसे कि मैंने कहा 3 कैंडल रुकना है हमें, 1 2 3 या तो 4 मैक्स, चार चौथा भी लाल है। अब इसको लाल जोन को पूरा खत्म होने दीजिए। जैसे आप देखोगे ना ग्रीन फॉर्म होना शुरू हो गया, एंट्री मारिए। क्योंकि अगर आप ऐसा स्मार्ट मूव एक करेंगे ना, तो आपको जहां एंट्री यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है, जो कि था 43,121, आप एंट्री लेके जा रहे हो तभी ही 42,870 का। मतलब जब भी मार्केट एक अच्छा पुश लेगा, जब तक लाल नहीं आता है। अभी लाल हमको आया कभी यहाँ पे हमको लाल मिला, मतलब ये मॉर्निंग में शुरू होते ही हमको लाल मिल गया, जो कि था 43,858। ओके, 43,858। और एंट्री हमने मारी, ये ग्रीन जब भी फॉर्म होने लगा 42,875, वापस 1,000 पॉइंट आप लेके गए। सब देख रहे हो ये कितना एक्चुअल एक्यूरेट से मैंने बनाया है, इसको किस तरीके से क्रिएट किया है। ईएमए ये भी ईएमए ही मेजर करते हैं जो कॉल है, लेकिन ये प्रेशर उसका कैलकुलेट करने के बाद ये कंफर्मेशन देता है। इसके पहले जो कुछ भी रहता है ईएमए क्रॉस ओवर्स, ये हमको एक दिखा था ये बुलिश ट्रेंड आने वाले टाइम में पकड़ने वाला है। कॉल ने भी हमको दिखा लिया यहाँ से मार्केट उठेगा। लेकिन जब भी ऐसा कुछ आता है तभी मार्केट थोड़ा एक रिएक्शन देके जाता है। जैसे कि यहाँ पे कॉल आया, मार्केट थोड़ा नीचे गया और फिर एक बूस्ट मारा, हमको वो नीचे जाने के लिए रुकना है। ओके, दूसरा एग्जांपल एक पुट का दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हमको यहाँ पे पुट मिला। ओके, मार्केट नीचे गया नो डाउट, थोड़ा ऊपर गया, वापस से नीचे आया। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो ये पार्ट पे ऊपर आ गया था ना मार्केट, यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर आया था। ओके, यहाँ से भी मार्केट एक बूस्ट लेके जोन अपना चेंज कर सकता था, लेकिन नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीज हो गए। अभी आप कोई भी एग्जांपल ले लेना,
ठीक है, एक काउंटिंग रख लेना अगर आप हेकिनाशी यूज करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। एक 10 से 13 कैंडल जाए ना, मैं मानता हूं उसके बाद आप एग्जिट कर लिया करिए। 10 से 13 कैंडल आपके उल्टे में बने तो, जैसे कि आपने पुट लिया हुआ है और आपके उल्टे में ही ये काम करके कैंडल्स बना रहा है, तभी आप वो कर सकते हैं। तो फिर भी आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हमने एग्जिट, चलो अगर ये भी हमने माना नहीं, हम यही रूल फॉलो करते, चलो ग्रीन का, आपको ज़रा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। ग्रीन पे यहाँ पे आपने एग्जिट मार दिया, जो कि था 43,627। फिर भी आपका एंट्री तीसरे कैंडल पे था, 1 2 3, यहाँ पे 43,675, 675 और 627, फिर भी आप लॉस में नहीं गए। एक 70 या 50 60 पॉइंट जितना भी है आपने कवर किया। देखो लॉस रेट जितना नहीं मिलेगा आपको, एकदम एक आधा होगा, ठीक है। आपको मिनिमम 3 से 4 हफ्ते पकड़िए, मिनिमम 3 हफ्ते का लीजिए, मैक्सिमम 4 का लीजिए, इससे ज्यादा मत लीजिए। 15 मिनट पे ट्रेड करिएगा, ये 15 मिनट का सेटअप है, अगर आप अपना सेटिंग लगा के करना चाहते हैं तो लगाइए और करिए। फिलहाल इतना ही, बाकी कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स में डाल के बता सकते हैं, ओके।